गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गीतांजलि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य आप लोग जानते हो कि दो रीति से पूछे जाते हैं, पहला WH से और दूसरा सहायकारक क्रियापद से। तो पास्ट टेंस में सहायकारक क्रियापद होगा डिड, तो ये वाक्य एक डिड से पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाएगा टू बी के रूप वॉज डिड से और दूसरा वाक्य पूछा जाएगा WH से। WH में पहले क्लियर कर चुका हूँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु वगैरह, और डिड ये सहायकारक क्रियापद के रूप में। तो ये दो रीति से इंट्रोगेटिव पूछा जाता था। अब एक एक करके हम देखेंगे। पहला देखेंगे डिड से प्रश्नार्थ वाक्य बनते हैं तो उसका कैसे लिखना है। तो सबसे पहले टू बी के रूप हमारा जो सूत्र बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार रहेगा। अगर प्रश्नार्थ वाक्य डिड से बनता है तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा, वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नार्थ की निशानी। वॉज या वेयर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स की निशानी। ये जब हम वाक्य डिड से बनाते हैं प्रश्नार्थ सिंपल पास्ट टेंस में तो उसके अनुसार ये फॉर्मूला लागू करना होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पहले हमारा ये रहेगा कि जैसे कि यहाँ पर दिया है डिड ही गेट ए पेन, प्रश्नार्थ की निशानी। ये सहायकारक क्रियापद से शुरू होने वाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसका एग्जाम्पल ये रहा, डिड ही गेट ए पेन। अब हमें जो उसका पैसिव बनाना है वो इस प्रकार बनेगा। तो सूत्र में वॉज या वेयर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर अब पेन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर, तो वाक्य की शुरुआत किससे हो जाएगी, वॉज से। वॉज या वेयर अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर वेयर होता, सिंगुलर है तो वॉज लिया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अ पेन। तो सूत्र अनुसार वॉज या वेयर, उसके बाद सूत्र अनुसार ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ गेट, गेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय सूत्र में, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, और प्रश्नार्थ की निशानी। तो हमारा सूत्र कैसे बना, वॉज वेयर पहले लो तो यहाँ पर वॉज लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लो सूत्र के अनुसार, तो यहाँ पर हमने ए पेन ऑब्जेक्ट लिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लो तो यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ली। उसके बाद यहाँ बाई लो तो हमने यहाँ पर बाई रखा। उसके बाद सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट अनुसार जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन करो, और लास्ट में प्रश्नार्थ की निशानी, तो यहाँ पर प्रश्नार्थ की निशानी बताई गई है। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। अब वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए, डिड ही गेट ए पेन। तो सबसे पहले वो सूत्र को आपको याद करना है। तो ए पेन को देखते हुए वॉज रखा, एक बार वो पूरा रिपीट यहाँ कर देता हूँ। फिर हमने ए पेन ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी, उसके बाद हमने बाई रखा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा। तो सूत्र हमारा ये बताता है कि जब सहायकारक क्रियापद से सिंपल पास्ट टेंस में वाक्यों को पैसिव बनाना पड़े तो पहले वॉज वेयर रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखो, बाई रखो, सब्जेक्ट रखो और प्रश्न मार्क्स की निशानी, क्वेश्चन मार्क्स की निशानी दो। ये सहायकारक क्रियापद डिड से शुरू होने वाले सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य का फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं उसी तरह, किस में चलेंगे हम लोग, WH से बनने वाले, जो मैंने यहाँ आपको बताया है WH से चलने वाले वाक्यों को, बनने वाले वाक्यों को। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पर उसका भी सूत्र। अब WH से बनने वाले वाक्यों को हु को अलग लेंगे, हु की जगह बाय हुम होगा।
हु छोड़कर बाकी वाले वाक्यों को क्या सूत्र आएगा? सूत्र इस प्रकार रहेगा, फॉर्मूला हमारा सूत्र इस प्रकार रहेगा WH। अब WH का मतलब क्या? वाक्य में वोट दिया है तो वोट रखो, वेन दिया है तो वेन रखो, वेयर दिया है तो वेयर रखो, विच दिया है तो विच रखो, वेन दिया गया है तो वेन रखो, और हु दिया गया हो तो हु की जगह बाय वूम रखो। तो यहाँ WH पहले सबसे पहले लेंगे, उसके बाद टू बी के रूप वॉज या वेयर, सिंगुलर हो तो वॉज, प्लूरल हो तो वेयर। उसके बाद हमारा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स के निशानी। ये हमारा होता है WH, वॉज, वेयर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स के निशानी। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक वाक्य में लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कि वाई डिड सी ईट, वाई डिड सी ईट एन एप्पल। एक क्वेश्चन लिया मैंने कि वाई डिड सी ईट एन एप्पल। ये सिंपल पास्ट टेंस का WH से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये एक्टिव रचना है, एक्टिव वॉइस। अगर उसको मुझे पैसिव वॉइस में बदलना है तो कैसे करेंगे? तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए सबसे पहले क्या सूत्र गया? WH। अब यहाँ वोट हो तो आंसर में भी वोट, वेन हो तो वेन, विच हो तो विच, वाई हो तो वाई, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया WH। तो सूत्र है, यहाँ पर वाई दिया गया है तो आंसर में भी हमारा क्या आएगा? वाई। उसके बाद वॉज या वेयर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वॉज रखें या वेयर, तो एन एप्पल हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। एन एप्पल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? वॉज। अगर ये प्लूरल में होता तो क्या आ जाता? वर। तो सूत्र अनुसार WH, वॉज या वेयर में से कोई एक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। उसके बाद क्या दिया गया है? बाय। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या बन रहा है? सी। तो सी का नियम अनुसार क्या हो जाएगा? हर। और लास्ट में क्या बचता है? क्वेश्चन मार्क्स की निशानी। उसी चीज को मैंने यहाँ आपको बताने के लिए दो बार वो चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझ में आए कि वाई डिड सी ईट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क्स। तो जो सूत्र है वाई का, हमने वाई ले लिया, ऑब्जेक्ट एन एप्पल है तो इसलिए यहाँ पर हमने वॉज लिया सूत्र अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल है तो उसके बाद हमने यहाँ पर एप्पल ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो या ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। ये हमारा सूत्र अनुसार। तो हमारा सूत्र इस अनुसार बनता है WH, वॉज या वेयर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स की निशानी। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमने दो रीति से वाक्य देखे, एक सहायक कारक क्रियापद डिड से बनने वाला और दूसरा WH से बनने वाला। WH से वाक्य जब बनता है तो सेम टू सेम WH में वोट हो तो वोट, वेन हो तो वेयर, बराबर। अगर हु हो तो बाय वूम कर देना है। दूसरी बात, डिड से बनता है तो ऑब्जेक्ट पहले देखना है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज, प्लूरल हो तो वेयर। तो एक बार मैं वो दोनों सूत्र वापस रिपीट कर देता हूं आप लोगों को ताकि आसानी रहे। ये हमारा सूत्र एक बना WH से पैसिव बनाने का। ये क्या है? पैसिव वॉइस बनाने का WH से। क्या सूत्र है? विच, यानी कि हो तो विच, वोट हो तो वोट, वेन हो तो वेन, वेयर हो तो वेयर, जो भी हो। तो WH वॉज अथवा वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स की निशानी। ये हमारा WH से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस के। अब हमने जैसे दूसरे बनाया था सहायक कारक क्रियापद से बनने वाले, तो सहायक कारक क्रियापद से बनने वाले में क्या आ जाएगा? पहले वॉज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हो तो लिखने का, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स की निशानी। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है।
ये किससे बनेगा? डीड से शुरू होने वाले सहायक कारक क्रियापद से। जब सिंपल पास्ट टेंस में आप एक्टिव में से पैसिव करते हो तो सूत्र इस प्रकार रहेगा, वॉज या वेयर ले लो, फिर ऑब्जेक्ट ले लो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लो, फिर बाय ले लो, फिर सब्जेक्ट ले लो, कोई अदर वर्ड्स हो तो लिखो, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स की निशानी आपको देनी है। तो दो सूत्र आपने देखा पैसिव वॉइस बनाने में सिंपल पास्ट टेंस का। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ WH है तो WH उतारो, अब यहाँ पर डीड है तो डीड के अनुसार देख लो कि वाक्य के एंड तक जाओ, वहां अगर ऑब्जेक्ट पुलर है तो वेयर आएगा, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, बराबर। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। ये दो फॉर्मूला आज आपको हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में WH से ये फॉर्मूला आपको पूरा बराबर याद करना है, WH याद रखना है, और इसमें सहायक कारक क्रियापद वॉज या वेयर से, क्योंकि सिंगुलर हो ऑब्जेक्ट तो वॉज, पुलर हो तो वेयर। तो ये दो सूत्र आप याद करेंगे तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में सहायता होगी। अब यहाँ पर हम लोगों का सिंपल पास्ट टेंस भी पूरा होता है। अगले वीडियो में मैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के मिक्स के वाक्य आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, वो 10 मार्क्स का होगा, आपको सोल्व करके मेरे नंबर पर वापस भेजना है ताकि मैं चेक करूं। ओके, धन्यवाद।